हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग हाई ऑर्डर कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। आप लोग अगर जावास्क्रिप्ट में हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में जानते होंगे तो उसी से मिलता जुलता हमारा कॉन्सेप्ट है ये हाई ऑर्डर कंपोनेंट। अब जैसे हाई ऑर्डर फंक्शन था जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट कि कोई एक फंक्शन है जो फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट लेता है, तो वो था, और फंक्शन रिटर्न करता है, तो वो था हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन। अब हाई ऑर्डर कंपोनेंट क्या है कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट इन रिएक्ट इज एन एडवांस टेक्निक फॉर यूजिंग कंपोनेंट लॉजिक। बेसिकली ये कंपोनेंट है जो क्या करता है कि जैसे फंक्शन वहां पे आर्गुमेंट लेता था, पैरामीटर लेता था, वैसे ये एक कंपोनेंट को लेता है। इट इज एसेंशियली अ फंक्शन दैट टेक्स ए कंपोनेंट एंड रिटर्न्स ए न्यू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट को लेता है और एक नया कंपोनेंट हमें बना के देता है, रैपिंग द ओरिजिनल कंपोनेंट टू इनहांस इट विद एडिशनल फंक्शनैलिटी। कुछ उसमें एडिशनल फीचर, मतलब एक समझिए एक कंपोनेंट को लिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके और नया फंक्शन, नया कंपोनेंट हमें दे दिया। तो ये है। अब इसका कॉमन यूज केस क्या है? रीयूजेबिलिटी, शेयरिंग लॉजिक बिटवीन कंपोनेंट्स without duplicating code and cross-cutting concern logic like affect many components such as authentication, permission, theming etc. हम लोग एक कोड में देखेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। बेसिकली मोटा मोटी ये है कि एक कंपोनेंट एक दूसरे कंपोनेंट को लेता है और उसमें कुछ चेंजेस करके एक नया कंपोनेंट हमें रिटर्न करके देता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिससे हमारा ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट का जो पूरा लॉजिक है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको यूआई पे दिखाता हूँ। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे HOC एग्जाम्पल, बेस कंपोनेंट, मैसेज फ्रॉम एनहांस कंपोनेंट, कलर ब्लू, साइज लार्ज। ये हमारा पूरा यूआई है। अब कोड से हम लोग समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। तो हम पहले इसे मैं क्लोज करता हूं। अब देखिए ये हमारा रिएक्ट का पूरा एक सिंपल एप्लीकेशन है जिसे मैं वीट से क्रिएट किया हूं। अब यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 5 से लेके, मतलब लाइन नंबर 6 से लेके 15 तक हमारा एक सिंपल कंपोनेंट है, बेस कंपोनेंट, जिसको हम लोग कुछ प्रॉप्स देंगे। प्रॉप्स को यहाँ से प्रॉप्स के बेस पे हम लोग मैसेज, कलर, साइज, ये सब हम लोग दिखा रहे हैं। ये हमारा बेस कंपोनेंट का कोड है। अब हम लोग यहाँ पे हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाएंगे, मतलब वो कंपोनेंट जो एक कंपोनेंट को लेता। अब यहाँ पे हमारा विथ एक्स्ट्रा प्रॉप्स, ये हमारा एक ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। अब ये क्योंकि एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है तो ये क्या लेगा, ये यहाँ पे जैसे हम लोग पहले यहाँ कुछ पहले प्रॉप्स पास करते थे, मतलब फंक्शन के टर्म में पैरामीटर, तो अब यहाँ पे koई प्रॉप्स ना पास करके हम लोग एक कंपोनेंट को ही यहाँ पे दे देंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग एक कंपोनेंट को ही देंगे। और ये जो हमारा एक हायर ऑर्डर फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या करेगा, जो भी हम लोग इसको कंपोनेंट देंगे उस कंपोनेंट में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे प्रॉप्स और एक्स्ट्रा प्रॉप्स। जो कंपोनेंट हम लोग दिए उसमें ये एक्स्ट्रा प्रॉप्स जोड़ के और हमें एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर देगा, रैप्ड कंपोनेंट। अब यहाँ से देखिए आप लोग, हमारा ये ऐप है, ये ऐप कंपोनेंट हमारा, इसको हम लोग डिफॉल्ट किए हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, और ये हमारा main.jsx में कॉल हो रहा है यहाँ। अब हम लोग आते हैं app.jsx में। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो एक इनहांस्ड कंपोनेंट है, ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, ये हमारा हाई ऑर्डर कंपोनेंट है, इनहांस्ड कंपोनेंट। यहाँ पे हमने ऐप को रिटर्न किया है, ऐप से HOC एग्जाम्पल, ये लाइन रिटर्न हो रहा है। और जो हमारा ये इनहांस कंपोनेंट है, इसमें एज ए प्रॉप मैसेज हम लोग पास कर रहे हैं, हेलो फ्रॉम इनहांस्ड कंपोनेंट। ये हमारा यहाँ से जा रहा है। अब ये क्योंकि एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट है,
इसको हम लोग बनाए हैं कैसे, तो जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते थे कि फंक्शन को कोई एक वेरिएबल में भी हम लोग स्टोर कर सकते थे, वैसे कंपोनेंट को भी हम लोग कोई वेरिएबल में, तो क्योंकि हमारा ये एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट है, कॉन्स्ट विथ एक्स्ट्रा प्रॉप्स, ये एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट है, इसे हम लोग एक वेरिएबल में असाइन कर लिए इनहांस्ड कंपोनेंट, और बेस कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे पास करते, ये हमारा हाई ऑर्डर है, इसमें हम लोग बेस कंपोनेंट को पास किए, मतलब हम लोग ये कंपोनेंट को पास कर दिए एज ए प्रॉप्स जैसे बोलते हैं, तो यहाँ प्रॉप्स नहीं, यहाँ पे कंपोनेंट हो गया, यहाँ पे पास कर दिए, तो हमारा समझिए ये एक कंपोनेंट बन गया जिसे हम लोग यूज करें यहाँ पे। अब इस कंपोनेंट में हम लोग क्या दिए, मैसेज, तो मैसेज फ्रॉम इनहांस कंपोनेंट गया। अब ये हम लोग यहाँ से इस कंपोनेंट को यूज किए हैं, इंटरनली ये कॉल होते होते इस कंपोनेंट तक पहुंच जाएगा, बेस तक। वो कैसे, यहाँ पे आया इनहांस कंपोनेंट, यहाँ से देखिए मैसेज हम लोग पास किए हेलो फ्रॉम इनहांस कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल गया, फिर यहाँ देखा इनहांस कंपोनेंट क्या है विथ एक्स्ट्रा प्रॉप्स, यहाँ पे ये हम लोग का एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट है। अब हाई ऑर्डर कंपोनेंट में ये हम लोग रैप्ड कंपोनेंट है, ये वही चीज है जो कंपोनेंट हम लोग यहाँ से पास कर रहे हैं, मतलब बेस कंपोनेंट यहाँ पे समझिए रिसीव हो गया। अब यहाँ पे देखिए रिटर्न प्रॉप्स, अब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे हम लोग प्रॉप्स पास किए और एक्स्ट्रा प्रॉप्स, यही वो चीज है जिसके लिए इसका नाम हाई ऑर्डर कंपोनेंट पड़ा। अब बेसिकली जो हमारा ये कंपोनेंट है, इसको में हम लोग डायरेक्टली यहां से जब कॉल कर रहे हैं तो इसमें हम लोग बस एक चीज ही पास कर रहे हैं, मैसेज फ्रॉम इनहांस्ड कंपोनेंट, बस एक प्रॉप। क्योंकि ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट है तो यहाँ पे जब हम लोग पहुंचेंगे तो यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉप पास किए, रैप्ड कंपोनेंट, तो यहाँ पे रैप्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बेस कंपोनेंट, और ये प्रॉप्स, कौन सा प्रॉप्स यहाँ पे पास होगा, यहाँ पे बस ये प्रॉप्स पास होगा, ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉप्स आया, मैसेज फ्रॉम इनहांस कंपोनेंट, ये प्रॉप ये यहाँ पे आया, और एक्स्ट्रा प्रॉप्स में ये चला गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट यूज करके प्रॉप्स, यहाँ पे एडिशनल प्रॉप्स हम लोग ऐड कर रहे हैं। और ये जो सिंटैक्स देख रहे हैं, इससे क्या हुआ कि ये प्रॉप से गया हमारा मेन प्रॉप्स ये, और ये स्प्रेड करके एक्स्ट्रा प्रॉप्स जो गया उससे गया हमारा ये एक्स्ट्रा प्रॉप्स। तो फाइनली जब ये रैप्ड कंपोनेंट है, रैप्ड कंपोनेंट जब यहाँ पे पहुंचेगा प्रॉप्स, तो ये सारा कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्प्रेड किए हैं, एक तरीका है। ये हो गया डिफॉल्ट प्रॉप्स जो यहाँ से आया, और ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट का प्रॉप, ये दोनों प्रॉप कंबाइन हो गया यहाँ पे, और ये प्रॉप्स को हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। तो मैसेज प्रॉप्स डॉट मैसेज, ये जो मैसेज हमारा आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, और ये जो कलर और साइज आ रहा है ये हमारा हायर ऑर्डर कंपोनेंट से आ रहा है। तो ये था एग्जांपल कि कैसे हम लोग कोई भी हायर ऑर्डर कंपोनेंट यूज करके कोई फंक्शनलिटी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रॉप्स को बेसिकली ऐड कर रहे हैं। अब ये लॉजिक कहीं भी हमें यूज करना हो तो हम लोग रीयूज कर सकते हैं। ये था एक एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूं। यहाँ पे ये एक रियल सिनेरियो। अब देखिए वहां पे तो हम लोग प्रॉप्स को मॉडिफाई किए। अब यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टेड डैशबोर्ड करके हमारा एक ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, जिसमें हम लोग इज ऑथेंटिकेटेड, यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसको हम लोग ट्रू और फॉल्स पास करेंगे। तो प्रोटेक्टेड डैशबोर्ड हमारा है विथ राउट, विथ ऑथ जो हमारा है एक ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, ये रैप्ड कंपोनेंट है, यहाँ पे इसको एज ए प्रॉप्स मिलेगा रैप्ड कंपोनेंट। अब ये रिटर्न क्या करेगा, प्रॉप, और इज ऑथेंटिकेटेड को हम लोग प्रॉप से यहाँ पे निकाल दिए हैं, प्रॉप्स डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। ये क्योंकि यहाँ से हमें मिलेगा जब हम लोग इसे ये पास करेंगे। तो इस कंपोनेंट को ये मिला।
अब यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगाए कि इफ इट इज ऑथेंटिकेटेड तो रिटर्न कर दो रैप्ड कंपोनेंट और प्रॉप्स, नहीं तो रिटर्न कर दो प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस पेज। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट का यूज करके हम लोग एक लॉजिक लगा सकते हैं, जहाँ पे कोई अगर राउट है, कोई यूजर है, तो वो अगर ऑथेंटिकेटेड है तो हमें ये चीज दिखाना है, अगर नहीं है तो ये चीज दिखाना। तो ये कंपोनेंट हम लोग यूज कर लेंगे कि उस कंपोनेंट पे जैसे मान लीजिए कि मल्टीपल हमारे पास कंपोनेंट है और वहां पे हमें दिखाना होगा कि ये कंपोनेंट तभी दिखे कि जब कोई यूजर ऑथेंटिकेटेड है। तो हम लोग यहाँ पे से ये लॉजिक जो है रीयूज कर लेंगे कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है। अब जैसे हमारे पास एक और यहाँ पर डैशबोर्ड है, यहाँ पर हमारे पास एक एडमिन कंपोनेंट भी हो सकता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड पास किए वैसे एडमिन पास करेंगे, और अगर ट्रू और फॉल्स है यहाँ पे तो उसके अकॉर्डिंग एडमिन दिखेगा, नहीं तो एडमिन नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग इज लॉग्ड इन को यहाँ पे पास किए, ट्रू हुआ तो यहाँ पे प्रॉप्स आया, इज ऑथेंटिकेटेड, ट्रू है तो हम लोग रैप्ड कंपोनेंट को पास कर दिए। रैप्ड कंपोनेंट हमारा क्या यहाँ पे होगा, ये डैशबोर्ड, वेलकम टू डैशबोर्ड ये दिख रहा है। अगर ये नहीं होगा तो हमको प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस पेज, मतलब ये कॉल हुआ यहाँ से, ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट में गया, हायर ऑर्डर कंपोनेंट में हमारा लॉजिक रन हुआ। इस लॉजिक के बिहाफ पे हमारा ये जो डैशबोर्ड कंपोनेंट है दिखा या नहीं दिखा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हमें वेलकम टू डैशबोर्ड दिख गया। क्यों दिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे इज लॉग्ड इन ट्रू को ट्रू पास किया। जैसे यहाँ से ट्रू गया, यहाँ पे ट्रू मिला तो हमने यहाँ पे बता दिया कि रिटर्न कर दो रैप्ड कंपोनेंट को, और जो प्रॉप्स आ रहा है वो प्रॉप्स को तुम आगे भेज दो। यहाँ पे प्रॉप्स कुछ नहीं आ रहा है। अगर मैं जैसे इसे यहाँ पे फॉल्स कर दूं, फॉल्स, अब देखिए यहाँ पे आ गया प्लीज लॉग इन टू एक्सेस दिस पेज। अब ये क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ से प्रॉप्स गया, ये इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स, ये हमारे हायर ऑर्डर कंपोनेंट में गया। यहाँ पे हमने चेकिंग किया कि अगर ऑथेंटिकेटेड है तब कंपोनेंट को दिखाना है, और अगर नहीं है तो ये वाला चीज रिटर्न करना। अभी लॉजिक अगर हमें 4-5 कंपोनेंट, यहाँ पे एक डैशबोर्ड कंपोनेंट है, अगर हमारे पास 4-5 कंपोनेंट लगाना हो तो अगर हम लोग हर एक कंपोनेंट में लगाएं कि ऑथेंटिकेटेड है तो ये कर दो, नहीं तो S2 को रिटर्न कर दो, तो हमारा नंबर ऑफ लाइन कोड जो होगा हर एक कंपोनेंट में लिखना पड़ेगा सेम लॉजिक। अगर हम लोग एक ऐसा कंपोनेंट बना लें और जिसमें हम लोग एक अपने कंपोनेंट को पास कर ले तो ये चेक हो जाएगा। तो एक ही कंपोनेंट से हम लोग सारा जगह ऑथेंटिकेशन हैंडल कर लिए। तो यही था हायर ऑर्डर कंपोनेंट रिएक्ट जेएस में। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।